अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हमने सारे जो चीज़ें हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हमने सारी रीड कर ली, हमने समझ लिया कि क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास सोल्यूशन है एक्सरसाइज की। तो इसी के साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ज़रूरी नहीं होती तो मैं नहीं कहती। एंड ये तो फ्री भी है, तो हम लोग अगर कर भी तो हमारा कुछ नहीं जाता। तो जल्दी से बहुत ही सारे डिवाइसेस पर इसको सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई है सोल्यूशन। अब हम लोग करेंगे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, अब हम लोग बड़े बड़े काम करेंगे। एंड हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है जो कि है 2x² - 3y - 4। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें बोला गया है कि पार्शियल बाय पार्शियल x फाइंड करो और फिर फाइंड करो पार्शियल f बाय पार्शियल y। तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, इन दोनों चीज़ों को फाइंड करने का तरीका हमें आ गया है, हमने एग्जांपल्स में देख लिया है। तो अगर किसी ने अभी तक एग्जांपल्स को नहीं देखा तो जल्दी से चले जाइए प्लेलिस्ट में मैंने सारी चीज़ों को ऐड किया हुआ है ताकि आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। एंड वहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स को भी लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले एग्जाम्पल्स चेकआउट कीजिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज पे आइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन करते हैं पार्शियल f बाय पार्शियल x की। हमारे पास जो गिवन फंक्शन है इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे x को। तो पहले सबसे पहले पूरा फंक्शन लिखेंगे, दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। एंड देन फिर हम क्या करेंगे, या तो अलग अलग पे कीजिए, लेकिन हम बड़े हो गए हम लोग एक साथ ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ x के एलिमेंट्स को छेड़ेंगे बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्रीन से लिखेंगे ताकि ज़रा डिफरेंस रहे ना फंक्शंस और डेरिवेटिव्स में। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है। एंड ये हमारे पास प्योर y का एलिमेंट है एंड यहाँ पर हम लोग x से कर रहे हैं तो दिस विल बिकम 0, ठीक है। एंड 4 है तो 4 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव वर्ड 0, तो ये भी हमारे पास 0 हो गया। तो हमारे पास जो आंसर है पार्शियल f बाय पार्शियल x वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 4x। अच्छा, ये शुरू के क्वेश्चन है इसलिए काफ़ी ईजी हैं, फिर आगे क्वेश्चन में इतने ईजी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो हमारा चीज़ है वो हमारी निकल गई है। अब हम लोग को नेक्स्ट चीज़ निकालनी है, दैट इज़ फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम लोग फाइंड करते हैं, यहीं पे फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा पार्शियल f बाय, अच्छा इस f को हमेशा छोटा लिखे, ठीक है। जो बड़ा f है वो हमारे पास एक अलग चीज़ को डिनोट करता है, ठीक है। तो आप ये वाला f मत यूज़ किया करें, छोटा वाला f यूज़ किया करें, सही है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है, दोनों अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो छोटे की जगह बड़ा ही लिख देते हैं, ठीक है। तो उससे हमारे पास क्या होता है, गलत होता है सोल्यूशन। तो ये हो जाएगा पार्शियल f बाय पार्शियल y एंड यहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा फंक्शन लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हो जाएगा 2x² - 3y - 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन लिख लिया, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब x का प्योर एलिमेंट है तो दिस विल बिकम 0 बिकॉज प्योर एलिमेंट है, हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं और ये x का एलिमेंट है, ठीक है। तो प्योर x का एलिमेंट 0 हो जाएगा, अगर इसके पास y होता तो हम लोग फिर भी डिफ्रेंशिएट करते, ओके। दोबारा बता रही हूँ, शुरू के बारे में थोड़ा सा बार बार बताऊंगी ताकि आपको याद हो जाएगा किस तरह से पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। एंड देन हमारे पास ये y का है एंड विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -3 एंड y का क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। एंड इसके बाद हमारे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो होता ही 0 है, तो यहाँ पर हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ पार्शियल f बाय पार्शियल y दैट इज़ -3। तो हमने वहाँ पर वो चीज़ निकाल ली, पार्शियल बाय पार्शियल x एंड पार्शियल f बाय पार्शियल y भी निकाल लिया। तो इसी के साथ हमारे पास जो कंडीशंस दो मांगी थी वो हमने दोनों सॉल्व कर दी, तो क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिख लिया है एंड यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज़ x² - xy + y², ठीक है। अब बहुत मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे पार्शियल f बाय पार्शियल x, ठीक है। x हमारे पास पहला वेरिएबल होता है, आपकी मर्जी है आप y भी पहले फाइंड कर सकते हैं, डजेंट मैटर ये करता है कि आप जो उन्होंने मांगा गया है आप वो दे दें। अब अगर आप क्या करें, उसको एंड में दें, शुरू में दें, इट्स योर ओन चॉइस, ठीक है। मैथ्स में चॉइस बनती है, इसीलिए तो मुझे मैथ्स पसंद भी, इसमें हमारी चॉइस होती है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स में हमारी इतनी चॉइस नहीं होती, इसमें हम लोग कोई भी तरीका ले सकते हैं जब तक हमें बोलना ना गया हो, और अलग अलग जगहों से इसको फाइंड कर सकते हैं, तो बहुत मज़ा आता है इस चीज़ में। तो इसी के साथ हमारे पास जो ये वाला है तो इसको हम लोग लिख देंगे पार्शियल बाय पार्शियल x एंड ये हो जाएगा x² - xy + y² एंड इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x से कर रहे हैं तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का पावर जो नीचे आ जाएगी तो ये हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर देखें, दिस इज़ नॉट द प्योर एलिमेंट ऑफ y,
तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x है, ठीक है। तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1, तो 1 और साथ में y है तो y को तो लिखेंगे। एंड देन हमारे पास ये बिल्कुल प्योर है y का, तो y का है, x तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग इसको 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0, तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। एंड देन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई। तो इसी के साथ हमारे पास जो पार्शियल f बाय पार्शियल x है वो तो आ चुका है, दैट इज़ दिस। एंड नेक्स्ट हम लोग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा पार्शियल f बाय पार्शियल y, ठीक है। तो ये हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल y। एंड इसी के साथ हमारे पास आ जाता है फंक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्योर x का एलिमेंट है इन y, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बार बार बता रही हूँ तो ध्यान रखिए, ठीक है। एंड देन इधर देखेंगे तो हमारे पास x y दोनों हैं, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हो जाएगा माइनस x, तो x ही रहेगा, y का 1 हो जाएगा, तो अब मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगी। चलिए आपके लिए मैं शुरू में लिखूंगी, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। एंड देन ये हमारे पास प्योर y है एंड ये भी प्योर y है, तो दोनों को कर लेंगे, तो ये हो जाएगा y की जो पावर है नीचे आ जाएगी एंड 2 हो जाएगा 2y। तो इसको हम लोग लिख देंगे माइनस x प्लस 2y, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2y माइनस x, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास ये वाली चीज़ भी फाइन हो गई, तो ये हो गया 1 एंड ये हो गया 2, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर भी हमारे पास, अच्छा यहाँ पर 2 हमारे पास ब्रैकेट्स गिवन है, ठीक है ना, यानी मल्टीप्लिकेशन में गिवन है, तो इसको हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पार्शियल f बाय पार्शियल x फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास इसमें x है, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x, ठीक है, ये हो जाएगा 2x एंड साथ में -1 का हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा 0, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। एंड ये वाला जो ब्रैकेट है ये हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट चीज़ फाइंड हो गई। नेक्स्ट हमें पार्शियल f बाय पार्शियल y फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो ब्रैकेट है मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम लोग इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, ठीक है। इसको हम लोग डेरिवेटिव इसका नहीं निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, बट हम लोग इसका निकालेंगे। y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव 1, ठीक है। एंड 2 का तो कांस्टेंट है वो 0 ही होगा, तो हम लोग इसके साथ 1 लिखें ना लिखें डजेंट मैटर, ये होगा x² माइनस 1, ठीक है। एंड ये हमारे पास आ जाता है हमारा पार्ट 2। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ करेंगे रिपीटेड, बट यहाँ पर अलग अलग हमेशा चीज़ें आती रहती हैं, तो इस वजह से हम लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। बट ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और जिस तरह से मैंने आपको समझाया है तो इस तरह से तो आपको पक्का ही ये आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे से समझाया है। तो चलिए वही चीज़ें करते हैं। अब हमारे पास फंक्शन थोड़ा सा बड़ा है, बट फंक्शन के बड़े होने से इट डजेंट मैटर, हमें जब जो चीज़ है हमें फाइंड करना आती है तो हम लोग कितना भी बड़ा फंक्शन क्यों ना गिवन हो हम लोग उसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल f बाय पार्शियल x फाइंड करेंगे। आप y भी पहले फाइंड कर सकते हैं, बट क्या है हम मैथ वाले हम लोग ऑर्डर से चलते हैं, ठीक है, हमें ऑर्डर से चलने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमें जब फर्स्ट वेरिएबल x दिया होता है तो हम लोग सबसे पहले x ही फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है हमारे पास, हम लोग x के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये x y दोनों का है प्रोडक्ट, तो हम लोग क्या कर देंगे 5 हो जाएगा हमारे पास। x का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा। तो आपके लिए अब लोग हम लोग स्टार्ट में तो हम लोग थोड़ी सी चीज़ें हैं वो थोड़े से उससे करेंगे ना, थोड़ा सा रूल को फॉलो करते हुए, ताकि आपको पता लगे कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तो x का डेरिवेटिव हमने 1 ले लिया एंड माइनस यहाँ पर हम लोग ये प्योर जो x का टर्म है तो जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, तो 7 हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन इट विल बी 14 एंड 14x रह जाएगा 1। एंड फिर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास प्योर y का टर्म है एंड विद रिस्पेक्ट टू हम लोग क्या कर रहे हैं x कर रहे हैं, तो जो प्योर y का टर्म होगा दैट विल बी 0, जैसे कि मैंने आपको शुरू से समझा दिया था, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, देन हम लोग इस माइनस को हटा देंगे क्योंकि ये टर्म तो हमारे पास ऑलरेडी 0 है। नेक्स्ट हम लोग 3x की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो मैं 1 भी यहाँ पर लिख लेती हूँ। देन इट इज़ ऑल्सो अ प्योर y टर्म, तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये हम लोग इसको 0 कर देंगे। एंड देन कांस्टेंट तो हमारे पास डेरिवेटिव होता ही 0 है, तो हमारे पास जो पार्शियल f बाय पार्शियल x आया दैट इज़ 5y माइनस 14x प्लस 3, तो दिस इज़ आवर पार्शियल f बाय पार्शियल x। तो ये हमारे पास 1 हो गया, ठीक है।
देन हम लोग फाइंड करेंगे पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। तो अब वाई की टर्म आ गई। अब देखें ये प्योर वाई और एक्स का टर्म नहीं है, दिस इज़ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वाई का डेरिवेटिव लेंगे। पहले एक्स का लिया था, अब हम लोग वाई का लेंगे। तो ये हो जाएगा 5x और 1, ठीक है। देन दिस इज़ प्योर एक्स टर्म एंड हम लोग वाई से कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं दूसरा मार्कर यूज़ करती हूँ इस पूरे पार्शियल के लिए, ताकि आपको पता लगे मैंने कौन सा कहाँ यूज़ किया है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बाद भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई फाइंड करेंगे विद ग्रीन मार्कर। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा सबसे पहले 5 और x हमारे पास क्या हो जाएगा, x ही रह जाएगा, y का डेरिवेटिव 1। देन ये प्योर हमारे पास x का टर्म है और हम लोग y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन ये प्योर y का टर्म है, हम लोग y से ही कर रहे हैं, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये हो जाएगा y 2 - 2y, पावर नीचे आ जाएगी। देन दिस इज़ द प्योर x टर्म, सो इट विल बिकम 0 एंड देन इट इज़ y टर्म, तो ये हो जाएगा -6 हो जाएगा, y तो 1 हो जाएगा। एंड कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता ही 0 है, तो इसी के साथ हम लोग अगर इस आंसर को लिखें तो हो जाएगा 5x - 2y एंड -6। इसी के साथ हमारे पास सेकंड भी आ गया, तो ये हो गया पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स एंड ये हो गया पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। तो देखिए हम लोग इस तरह से फाइंड करते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए, आराम से इसको सॉल्व कीजिए। तो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, वो क्या कीजिए, उसको ध्यान से सुनिए एंड फॉलो कीजिए, तो आपके जो क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट टर्म में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इधर हमारे पास आ गया है फंक्शन xy -1 पे होल स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं पार्शियल f बाय पार्शियल x। तो यहाँ पर देखिए पावर है, ये फंक्शन पूरा है, तो हम लोग पावर ले लेंगे सबसे पहले। तो पावर नीचे आ जाएगी, पावर हो जाएगी 2 एंड ये वाला ब्रैकेट तो xy -1 ही रहेगा, पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। एंड देन हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल बाय पार्शियल x। क्या ये जो पूरा हमारे पास ब्रैकेट है वो दोबारा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा xy -1, ठीक है। इस तरह से होगा, हमने पहले पावर को सॉल्व किया एंड देन हम लोग वो जो ब्रैकेट है उसको दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे उसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2xy -1, अब पावर 1 है तो दिखते नहीं है एंड देन x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी y और x की वैल्यू के साथ चले 1 लिख देते हैं एंड दिस इज कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग रीराइट कर सकते हैं 2y xy -1, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास पार्शियल f बाय पार्शियल x आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग इसका निकालेंगे पार्शियल f बाय पार्शियल y। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास पार्शियल f बाय पार्शियल y, ठीक है। तो ये सबसे पहले वही चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग दोबारा से रिपीट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, ओके। तो ये हो जाएगा 2xy -1, पावर 1 हो जाएगी, अभी नहीं लिखती, ठीक है। ये हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल y xy -1। तो पावर को वही सॉल्व किया हमने, बिल्कुल वैसे ही पावर नीचे आ गई और ये वाला ब्रैकेट एंड साथ में इस ब्रैकेट को दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे इसका। यहाँ पर x से लिया था क्योंकि x के रिस्पेक्ट से फाइंड कर रहे थे, यहाँ पर y लेंगे बिकॉज y के रिस्पेक्ट से फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2xy -1 एंड हम लोग y के रिस्पेक्ट से करें तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 एंड x का डेरिवेटिव x ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x आ जाएगा एंड -1 है कांस्टेंट 0। तो इसको हम लोग रीराइट करके इस तरह से लिख सकते हैं 2x xy -1। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव भी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 3 जो वेरिएबल है उसमें भी आ सकता है, जैसे x, y और z, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होइएगा, बिल्कुल हम लोग इस तरह से करेंगे। अगर 3 वेरिएबल का आ गया तो मतलब आगे आएगा भी, हम लोग सॉल्व करेंगे तो होगा पार्शियल f बाय पार्शियल x, फिर पार्शियल f बाय पार्शियल y एंड फिर होगा थर्ड वाला पार्शियल f बाय पार्शियल z। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर जो फंक्शन है वो है 2x - 3y पावर 3। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग पार्शियल f बाय पार्शियल x फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पावर को सॉल्व करेंगे, पावर नीचे आ जाएगी 3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2x - 3y और पावर रह जाएगी 2। तो अगर पावर 3 हो, 4 हो, 5 हो, इट डजेंट मैटर, पावर एक बार सॉल्व करेंगे एंड देन हम लोग इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और ये जो ब्रैकेट है ये ले लेंगे 2x - 3y, ठीक है।
तो अब ये ना सोचिएगा कि यहाँ पर हमारे पास पावर 2 थी तो हम लोग ब्रैकेट पे पावर 2 ले लेंगे, नहीं, ब्रैकेट वही सिंपल ब्रैकेट आएगा, चाहे पावर 4 हो चाहे पावर 10 हो, ठीक है। सिर्फ एक बार पावर को सॉल्व करेंगे एंड देन हम लोग सादा जो एक पूरा हमारे पास ब्रैकेट है वो ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एंड देन हम लोग इधर लिख सकते हैं 2x माइनस 3y पावर 2। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो हम लोग x के टर्म को छेड़ेंगे और ये प्योर y का टर्म है, देन इट विल बिकम 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2, तो 3 1 3, 3 2 6, तो ये हो जाएगा 6 2x माइनस 3y होल पावर 2। तो ये हमारे पास फर्स्ट हमारा पार्शियल डेरिवेटिव आ चुका है। अब हम लोग सेकेंड फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा पार्शियल f बाय पार्शियल y, ठीक है। तो ये हम लोग बिल्कुल ये वाला जो ऊपर फर्स्ट लाइन जो थी ये हम लोग बिल्कुल इसी तरह से लिख लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, ओके। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y होल पावर 2 एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ओके। ये हो जाएगा 2x माइनस 3y। अब हम लोग इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 3y होल स्क्वायर, ये तो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ y के टर्म्स को छेड़ेंगे, x के टर्म्स हमारे पास 0 हो जाएंगे, प्योर x के टर्म्स, रिमेंबर दिस, ओके, प्योर x के टर्म्स 0 हो जाएंगे। अगर साथ में y होगा तो हम लोग उसको पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे उसका, ओके। तो इन बातों को याद रखिए, प्योर को और प्रोडक्ट वाले को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 और y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो माइनस इंटू प्लस ये हो जाएगा माइनस एंड 3 3 9। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -9 2x माइनस 3y होल स्क्वायर। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।